नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, इस वक्त मैं आपके सामने बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेकर सामने आया हूं। लेकिन यह खबर नीतीश कुमार के खेले की नहीं है। यह खबर इस बारे में नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। यह खबर इस बारे में है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ हो क्या रहा है, नीतीश कुमार के साथ चल क्या रहा है, और जो नियमों को, परंपराओं को, संवैधानिक मूल्यों को और खास तौर से जो वो लगातार करते आ रहे हैं उसको पालन करने को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, समय के पाबंद रहे हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी आ गई नीतीश कुमार के सामने कि अपनी 19 साल से निभाती आ रही उस परंपरा को नीतीश कुमार ने इस बार तोड़ दिया। परंपरा भी कैसे? मैंने जिक्र किया आपके सामने 19 साल पुरानी परंपरा। और ये सिर्फ 19 साल पुरानी परंपरा भर नहीं है, ये वो परंपरा है जिसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के रूप में स्थापित किया है। जिस परंपरा ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का एक ऐसा नेता बना दिया जिसके साथ सत्ता पक्ष भी जुड़ना चाहता है, जिसके साथ विपक्ष भी जुड़ना चाहता है। ये 19 साल की वो परंपरा है जिसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति की मजबूरी बना दिया। ये परंपरा नीतीश कुमार की वो ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखना चाहती है, तो लालू यादव भी बार बार आलोचना करने के बाद, पेट में दांत होने का बयान देने के बावजूद नीतीश कुमार का बार बार स्वागत करते हुए नजर आते हैं, स्वागत करने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। तो ये 19 साल की परंपरा, ये 19 साल तक जिस परंपरा का पालन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते आए हैं, आखिर क्यों इस बार नीतीश कुमार ने उस परंपरा को तोड़ दिया? और उसके साथ ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस परंपरा के टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या नीतीश कुमार को? क्या जनता दल यूनाइटेड को? क्या एनडीए गठबंधन को? क्या भारतीय जनता पार्टी को? या फिर एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे छोटे दलों को, जिसमें चिराग पासवान है, जितन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, इन नेताओं को नुकसान होने जा रहा है? ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं 19 साल से चली आ रही उस परंपरा को। दोस्तों, ये हम और आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने आप को स्थापित करने के लिए, या यूं कहा जाए कि लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण तोड़ने के लिए, कई नए वोट बैंक बनाए। एक तरफ उन्होंने महिला मतदाताओं को अपनी अलग अलग योजनाओं के जरिए साधने की कोशिश की, तो दलित से महादलित निकाला, पिछड़ों से अत्यंत पिछड़ों को निकाला, और दलित महादलित ओबीसी ईबीसी की राजनीति करके नीतीश कुमार ने अपने आप को बिहार की राजनीति के एक बड़े दिग्गज नेता के रूप में स्थापित कर दिया। यानी दलित और महादलित, ये जो बड़ा वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन दलितों से, महादलितों से जुड़ी हुई उस परंपरा को इस बार 19 सालों से चली आ रही उस परंपरा को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। क्या है वो परंपरा? 19 सालों से नीतीश कुमार 26 जनवरी के दिन गांधी मैदान तो जरूर जाते हैं, जहां तिरंगा फहराया जाता है बिहार के राज्यपाल के द्वारा। लेकिन उस कार्यक्रम के समापन के बाद नीतीश कुमार की एक आदत थी, नीतीश कुमार ने अपना एक कार्यक्रम बना रखा था पिछले 19 सालों से, कि वो किसी न किसी दलित मोहल्ले में जाते थे और वहां झंडा फहराते थे। क्यों? क्योंकि दलित और महादलित ही तो नीतीश कुमार का एक परमानेंट और ठोस वोट बैंक माना जाता है। तो 19 सालों से वो जाते थे, दलितों के मोहल्ले में जाते थे, महादलितों के मोहल्ले में जाते थे। गांधी मैदान में राज्यपाल के कार्यक्रम के समापन के बाद वो दलित के मोहल्ले में, दलित के गांव में जाकर तिरंगा फहराते थे, झंडा फहराते थे, और बिहार के दलित मतदाताओं को, महादलित मतदाताओं को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करते नजर आते थे। लेकिन इस बार वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। हम और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में जितनी बार नीतीश कुमार के अलटने पलटने सलटने और खेला करने की राजनीति की खबरें चला करती है, उतनी बार जो भी नीतीश कुमार का विरोधी होता है वो बार बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाता रहता है। यह कोई नई बात नहीं है।
हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में विपक्ष के नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है विधानसभा चुनाव में, वो बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं है। और दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बनने की जद्दोजहद में जुटे हुए प्रशांत किशोर तो खुलकर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनका जिक्र सार्वजनिक रूप से करना उतना बेहतर, उतना अच्छा नहीं होगा। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए कि प्रशांत किशोर किन शब्दों में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, या यूं कहूं कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। याद होगा जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, उस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जितन राम मांझी, ये तमाम लोग किस तरह के सवाल उठाया करते थे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया करते थे। और अब जो दूसरे यानी जो विपक्ष में है वो सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थ है तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि महत्वपूर्ण मौकों पर, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर नीतीश कुमार गायब क्यों हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब मीडिया में ये खबरें छपने लग गई है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, और इसके साथ ही वो तमाम सवाल उठने लग गए हैं जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से, नीतीश कुमार की बीमारी से जुड़े हुए हैं। और जब मैं इस बात का जिक्र आपसे कर रहा हूं कि मीडिया में खबरें छपनी शुरू हो गई है, तो आप याद रखिएगा, गौर कीजिएगा कि केंद्र की राजनीति में मीडिया के साथ जो सलूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, दिल्ली और पंजाब की राजनीति में जो सलूक आम आदमी पार्टी की राज्य सरकारें करती है, बिहार की राजनीति में वही सलूक नीतीश कुमार बिहार की मीडिया के साथ करते थे। यानी जो खबर उनको अच्छी नहीं लगती थी वो आमतौर पर बिहार में छपा नहीं करती थी। उस दौर में अगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर खबरें छपने लग गई है, तो आप मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में कुछ तो ऐसा होने जा रहा है, या कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा है। अब मैं आता हूं खबर पर, आपको तमाम खबर बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, क्या असर पड़ेगा यह भी बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैंने मीडिया की खबर का जिक्र किया ना, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए आप। ये नवभारत टाइम्स की खबर है दोस्तों, और क्या लिखा है, नीतीश की बीमारी कहीं एनडीए में राजनीतिक उठापटक की नींव न डाल दे, टूट चुकी है 19 साल की परंपरा। बीमारी का जिक्र है, एनडीए में उठापटक का जिक्र है, 19 साल से चली आ रही परंपरा के टूटने का जिक्र है, और इसके पीछे की तमाम कहानी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं बिहार को संभालने में। जेडीयू के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से जब तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की विकास यात्रा जारी रहेगी, वो सजग है। लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह के सवाल तो उठ रहे हैं कि अगर वो बीमार नहीं है, अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो जब बिहार की राजधानी पटना में इस देश के कई विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहते हैं, तो नीतीश कुमार कहां गायब हो जाते हैं। इससे भी बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार में जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर के ग्राम में जाते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं और एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उस समय नीतीश कुमार कहां होते हैं। न लोकसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद रहते हैं, न उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी है, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, कर्पूरी ग्राम में उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के कार्यक्रम का समापन हो जाता है, वो विदा हो जाते हैं, तब नीतीश कुमार पहुंचते हैं उस गांव में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। कर्पूरी ठाकुर साहब का बिहार की राजनीति में क्या महत्व है, ये हम और आप तमाम लोग जानते हैं। तो लगातार महत्वपूर्ण मौकों पर नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी कई तरह के सवाल खड़े करती है। और इससे भी बड़ी बात कि कई वीडियो हमने आपको दिखाए हैं, कई वीडियो आपने देखे भी होंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलते हैं कि जब प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिला मतदाताओं से, महिला वोटरों से संवाद करते हुए नजर आते हैं या फिर मीडिया से बात करते हुए नजर आते हैं, तो उनके पीछे खड़े
भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो कभी विजय सिन्हा, तो कभी अशोक चौधरी, ये तमाम लोग, अलग अलग नेता ये कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द वहां से निकल ले। यानी उन सबको ये लगता है कि पता नहीं नीतीश कुमार क्या बोल देंगे। तो ये जो डर है, क्या वो डर बीमारी का डर है? ये जो डर है वो डर क्या बता रहा है, अपने आप में क्या साबित कर रहा है? आप तमाम सफाई देते हुए नजर आइए, बयान देते हुए नजर आइए, नीतीश कुमार की क्षमता को बताते हुए नजर आइए। और अब तो जनता दल यूनाइटेड ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है। क्या शुरू कर दी है? वो नीतीश कुमार साहब के पुराने पुराने बयान, 2004 से पहले के बयान, कभी लोकसभा के अंदर दिए गए, पार्लियामेंट के अंदर दिए गए, कभी बाहर दिए गए, वो पुराने बयानों को निकालकर बार बार सोशल मीडिया पर शेयर करती है। यानी ये साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आती है कि नहीं, नीतीश कुमार उतने ही एक्टिव है, स्वस्थ है, प्रसन्न है जितने 2004 से पहले हुआ करते थे। तो जब आप बार बार किसी चीज को साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब, इसका एक सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि इस गड़बड़ पे, नीतीश कुमार की बीमारी पर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एनडीए के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे पैदा होता चला जा रहा है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत का सबब नीतीश कुमार ही हुआ करते थे। भले ही भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा बयान देने वाले विजय सिन्हा को कुछ ही घंटों बाद इसलिए पलट जाना पड़ता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यह पता है कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में अगर सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करनी है, अगर सत्ता में शामिल होना है, तो नीतीश कुमार के समर्थक 15%, 15 से 16, 17, 18% वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। यानी नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी कम से कम आज की तारीख में अपनी सरकार बिहार में बनने की कल्पना नहीं कर सकती है। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार की ये बीमारी एनडीए के लिए भारी पड़ने जा रही है? क्या नीतीश कुमार की इस बीमारी के कारण एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट पैदा होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार की इस बीमारी के कारण, जो नीतीश कुमार कभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बड़ी ताकत बने हुए थे, जिस ताकत के कारण नरेंद्र मोदी को उन्हें फिर से वापस लेना पड़ा था एनडीए गठबंधन में, क्या वो ताकत अब कमजोर होती जा रही है? क्योंकि याद रखिए कि अब जब नीतीश कुमार ताकतवर बने हुए हैं, इस बीच में भी चिराग पासवान, उनकी पार्टी कह रही है कि हमें 40 से 50 विधानसभा सीटें चाहिए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी 40 का नारा देते हैं, 20 पर आकर टिक जाते हैं। अब ध्यान रखिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, वो भी 10-12 सीटों की बात कर रहे हैं। कई अन्य दल अगर साहनी आते हैं तो वो भी बात करेंगे। तो एक कमजोर नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार बीमार हो जाएंगे, नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी है, एनडीए गठबंधन में जो शामिल नेता है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये हावी होने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार की बीमारी, जनता दल यूनाइटेड की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा एनडीए में एक बड़ी खटपट के तौर पर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम कोई लफाजी में आपको नीतीश कुमार के खेले की बात नहीं बता रहे हैं, हम स्वाभाविक परिस्थिति बता रहे हैं। आज की तारीख में एनडीए के गठबंधन साथी इसलिए भी डरे सहमे दबके रहते हैं कि उनको पता है कि नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं और एक आध दल अगर उनके साथ जुड़ जाता है तो फिर उनको सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब उनको लगेगा कि नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार बीमारी के कारण अपनी प्रगति यात्रा को बार बार टालते हैं, उसकी तारीखों को आगे पीछे करते रहते हैं और इस बीमारी के कारण वो ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, विधानसभा चुनाव में दौरे नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिस डिमांड को संतुष्ट कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार की बीमारी की हालत में भी जनता दल यूनाइटेड, मैं आपको पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूं, 122 से 121 की जनता दल यूनाइटेड 122 से कम में नहीं मानेगी। हां, 122 सीटों में जो उसके कोटे की 122 सीटें होंगी, उसमें से वो 20 सीटें, 21 सीटें गठबंधन के छोटे छोटे दलों को देने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसे कि भाजपा देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हर हाल में जनता दल यूनाइटेड
अपने कोटे में मिलने वाली सीटों की संख्या को भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाने वाली सीटों से ज्यादा रखेगी। तो यही एक सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की बीमारी एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। नीतीश कुमार की बीमारी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के एजेंडे के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बन सकती है, क्योंकि इस बार मसला सिर्फ बिहार का नहीं है, इस बार मसला जनता दल यूनाइटेड के उन 12 सांसदों का भी है जिनके बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, जिनके बल पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर बिहार की सत्ता गई तो फिर ये 12 सांसद किस करवट जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये मत सोचिएगा कि किसी ने कसम खा ली, किसी ने बयान दे दिया तो वो पलटेगा नहीं, साथ छोड़ेगा नहीं, धोखा देगा नहीं। राजनीति का तो यही असूल है, जहां फायदा आपको नेता वहीं खड़े नजर आएंगे। तो फिलहाल नीतीश कुमार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया था। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।